नमस्कार दोस्तों, धुरंधर 2 तो आपने देख ली होगी, लेकिन आज मैं आपको धुरंधर 3 दिखाने वाला हूँ। और मेरा यह दावा है, ये कहानी पिछले दिनों से कहीं ज़्यादा खतरनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली है। हमजा अली लहरी का बादशाह था, लेकिन आज जिस इंसान की कहानी आप सुनने वाले हैं वो अकेले पूरे पाकिस्तान की दिशा बदल सकता था। भारत का वो रो एजेंट जो सिर्फ 25 साल की उम्र में पाकिस्तान गया और कुछ ही सालों में पाकिस्तान सेना में मेजर बन गया। एक ऐसा जासूस जिसने अपनी आंखों के सामने भारत के खिलाफ बन रही हर साजिश को देखा और वक्त रहते भारत को खबर पहुंचाई। कहा जाता है इसकी वजह से करीब 20,000 भारतीयों की जान बची। अगर वो एक छोटी सी गलती की वजह से पकड़ा न जाता तो शायद ना पहलगाम होता, ना पुलवामा, ना पठानकोट और शायद 26/11 भी नहीं। जरा सोचिए, दुश्मन की हर योजना पहले से ही भारत के पास होती। आतंकी सरहद पार करते और वहीं ख़त्म कर दिए जाते। उस जाबाज का नाम था रविंद्र कौशिक, जिन्हें एक खास नाम दिया गया, ब्लैक टाइगर। दोस्तों, कुछ लोग इतिहास में नाम बनाते हैं तो कुछ लोग दौलत कमाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो देश के लिए अपनी पहचान तक खो देते हैं। आज की ये कहानी ऐसे ही एक अनसुने हीरो की समर्पित है, जो गुमनामी में जीते हैं, जिन्हें कोई मेडल नहीं मिलता और कोई सम्मान नहीं मिलता, यहाँ तक कि एक सम्मानजनक अंत भी नहीं मिलता, क्योंकि उनके लिए वतन सबसे ऊपर होता है। साल 1952 राजस्थान के श्रीनगर में एक बच्चे का जन्म होता है। नाम रखा जाता है रविंद्र। बचपन से ही उनके अंदर एक्टिंग और मिमिक्री का बेहद शौक था। कॉलेज में जब वो थिएटर करते तो लोग उनकी एक्टिंग देखकर हैरान रह जाते। कुछ लोग उनकी तुलना दिलीप कुमार से करते। उनके दोस्त उन्हें विनोद खन्ना कहकर बुलाते थे। एक दिन एक थिएटर प्ले के सिलसिले में वो लखनऊ पहुंचे। वो एक भारतीय सैनिक का रोल निभा रहे थे, जिसे दुश्मन पकड़ लेते हैं और उनसे राज उगलवाने के लिए घोर यातना दी जाती है। लेकिन वो सैनिक टूटता नहीं। कहा जाता है, मर जाऊंगा लेकिन देश का राज नहीं बताऊंगा। रविंद्र ने इस किरदार में ऐसी जान डाल दी कि पूरा हॉल ताली से गूंज उठा। लेकिन वहाँ बैठे कुछ लोग सिर्फ तालियां नहीं बजा रहे थे, वो उन्हें ध्यान से देख रहे थे। ये लोग थे खुफिया एजेंसी के अधिकारी। प्ले खत्म होने के बाद उन्होंने रविंद्र से कहा, एक्टर तो तुम अच्छे हो, लेकिन अगर सच में देश के लिए कुछ करना चाहते हो तो दिल्ली आओ, हमारे पास तुम्हारे लिए एक खास रोल है। रविंद्र को नहीं पता था कि ये रास्ता कैसा होगा, लेकिन उनके अंदर का देशभक्त उन्हें दिल्ली ले गया। वहाँ उन्होंने पहली बार जासूसी की असली दुनिया देखी, जहाँ लोग अपनी पहचान तक छोड़ देते हैं, और बिना ज़्यादा सोचे उन्होंने इस मिशन को स्वीकार कर लिया। उन्हें नहीं पता था कि वो एक ऐसे रास्ते पर जा रहे हैं जहाँ से लौटना लगभग नामुमकिन है। इसके बाद शुरू हुई कड़ी ट्रेनिंग। करीब 2 साल तक उन्हें सिखाया गया जासूसी के तरीके, हथियारों का इस्तेमाल, मानसिकी मजबूती, लेकिन असली ट्रेनिंग थी खुद को भूल जाना। उन्हें उर्दू इतनी अच्छी सिखाई गई कि कोई फर्क पकड़ न सके, यहाँ तक कि उनकी पहचान भी पूरी तरह बदल दी गई। और उस दिन रविंद्र कौशिक खत्म हो गए। जन्म हुआ नबी अहमद शाकिर, एक इंसान जिसकी कोई पुरानी पहचान नहीं थी, सिर्फ एक मिशन था, भारत।